हाय फ्रेंड्स, हाउ टू स्ट्रेंथन योर ऑरा। अपने ऑरा को स्ट्रेंथन कैसे करें और क्यों करें, और ऑरा वीक कब होता है ये कैसे पता चलेगा। काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं सिर्फ एक चीज़ को अगर हम देखते हैं या एक चीज़ को अगर हम ठीक करने चलते हैं तो। अब सबसे पहली बात, ऑरा क्या है? हमारी बॉडी से निकलती हुई कुछ किरणें, कुछ एनर्जीज़ जो लगभग 1 से 1.5 फीट तक की दूरी पे एक सर्कल जैसा बना लेते हैं, और वो एनर्जीज़ हमारे आसपास की हर चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, या तो चीज़ों को हमारे पास लाती हैं, मैग्नेटिक बन जाती हैं, या फिर चीज़ों को हमसे दूर हटा देती हैं, या फिर हमारा एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देती हैं। हमारा ऑरा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ के हर अचीवमेंट में। ओके, जो चीज़ें हमको चाहिए वो जल्दी आसानी से हमारे पास आ जाए, उसमें भी। ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से हम कनेक्ट कर लें, उसमें भी। ऑरा वीक कब होता है ये पहले समझने की ज़रूरत है। ऑरा वीक तब होता है, या फिर हमें कैसे पता चलता है कि हमारा ऑरा वीक है? आप बहुत लेथार्जिक महसूस करेंगे, बहुत आलसी लगने लगेगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे ऐसा लगेगा कि चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। कुछ लोगों के बीच आप बैठे हैं और लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, आपके पास से हट जाएंगे, तब आपका ऑरा डिस्टर्ब है। ओके, आप कोशिश यही कर रहे हैं कि आप चीज़ों को एंजॉय कर पाए, पर वो एंजॉय आप कर ही नहीं पा रहे हैं, वो भी चीज़ें सारी बेकार होती चली जा रही हैं, तब भी ऑरा डिस्टर्ब है। आपकी बॉडी बहुत अनहेल्दी है, बार बार बीमार पड़ रहे हो, तब भी ऑरा डिस्टर्ब है। तो ऑरा स्ट्रेंथन करें कैसे हम? जब हमारी बॉडी के लिए हमारा ऑरा इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो उसको हम स्ट्रेंथन करें कैसे? सिंपल सी बात है। ऑरा, मैंने बोला, हमारी शरीर से निकली हुई कुछ किरणें, कुछ एनर्जीज़ हैं जो 1 से 1.5 फीट की दूरी पे रहते हैं, जो किसी को भी, हमारे आसपास बैठे हुए लोगों को काफ़ी हद तक फील हो जाती है। ऑरा होता क्या है और इसको स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑरा स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे पहली चीज़, कुछ 5 चीज़ें बताऊंगी मैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ आती है मेडिटेशन, और मेडिटेशन में भी 7 चक्रा मेडिटेशन। आप जैसे ही 7 चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, आपका ऑरा स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो चैंट्स आप 7 चक्रा में करते हो, हर चक्रा को लेकर के, वो आपके अंदर की एनर्जी को एकदम से ऐसे निकालता है जैसे कोई बल्ब हमने जलाया और उसकी रोशनी फूटनी शुरू होती है। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर से वो किरणें, वो एनर्जीज एकदम से निकलनी शुरू होती है, और ऑरा फिर से प्योरीफाई होकर के स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है। पहला ये। दूसरा, ऑरा स्ट्रेंथन करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप स्मज करें अपने आप को। स्मज करने के लिए पालो सैंटो या फिर सेज या धूपबत्ती, अगरबत्ती का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, आप चाहें तो जो होली वाटर्स हैं आपके, जैसे गंगा जल हो गया, उसको भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने ऊपर। हफ्ते में 1 बार ऑरा क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम हर दिन कुछ दूसरे लोगों की एनर्जीज़ में आते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, बड़ी सारी डिफरेंट एनर्जीज़ भी हमारे ऑरा में आकर के एंटर कर जाती है और ऑरा डिस्टर्ब कर देती है। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि ऑरा क्लेंजिंग करते रहें, स्मच ज़रूर करें। आप चाहें तो जो सिंगिंग बोल्स होते हैं उसकी भी ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, कुछ बेल्स लेकर के, घंटियाँ, मंदिर की घंटी लेके भी आप अपने ऑरा में राउंड 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 बजा सकते हैं। ये सारी ध्वनियाँ भी नेगेटिव एनर्जीज़ को एलिमिनेट करने में बहुत सक्षम होती हैं। ओके, सो ये तो हो गया ये चीज़ें। इसके अलावा ऑरा स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है कि आपका ऑरा बहुत फ्रेग्रेंट रहे, और ये सिर्फ स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं है, ऑरा मैग्नेटिक बनाने के लिए है। ओके, सो कुछ अच्छा सा फ्रेग्रेंस हमेशा अपने पास रखें। आपको अगर सूट करता है परफ्यूम, इत्र, कुछ भी आप अप्लाई करके रखें। जितनी दूर तक आपकी खुशबू फैलती है, उतनी दूर तक ऑरा बड़ा पॉजिटिव और खिंचाव वाला रहता है, अट्रैक्शन वाला रहता है। ओके, सो खुशबू हमेशा आपके इर्द गिर्द, आपके चारों तरफ रहनी चाहिए। आपकी बॉडी से एक अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू हमेशा आते रहनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, फ्रेग्रेंस का ध्यान रखें। इसके साथ साथ एक्सरसाइज, यस, आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती है, एनर्जी बाहर निकालना शुरू कर देती है, और वो भी आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। तो एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं।
ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगी ऑरा स्ट्रेंथन करने में। गुड फूड और कुछ अच्छा पीना, ये दोनों चीज़ें, खाना और पानी, दोनों ही चीज़ें आपके ऑरा के लिए भी और बॉडी के लिए भी, दोनों के लिए ही काफ़ी 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 इम्पॉर्टेंट है। सो इन दोनों चीज़ों पे भी फोकस कीजिए। अफर्मेशन हमेशा कुछ अच्छे वाला दीजिए। मिरर के सामने जब भी खड़े हों, अपने आप को ब्लेस करें। कई बारी हमारा ऑरा तब भी डिस्टर्ब होता है जब हम कुछ चीज़ें जो अचीव नहीं कर पा रहे लाइफ में, उसकी वजह से खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। किस्मत को कोसें या खुद को कोसें। तो इसीलिए प्लीज़ अपने ऑरा को कभी भी इस तरह का मत करिए। पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूर दीजिए। ओके, इन सब बातों का ज़रूर से ध्यान रखें। और एक चीज़ जो इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, ऑरा डिस्टर्ब तब भी होता है जब आप किसी के पहने हुए कपड़े पहनते हैं। तो प्लीज़, क्योंकि जो बॉडी एक क्लोथ पहन ले पहले, तो उसमें उसका कुछ ना कुछ वाइब हमेशा रहता है। कोशिश करें कि कभी भी किसी के यूज्ड क्लोथ ना पहने आप लोग। आप अपने कपड़े पहने, वॉश करके पहने, आयरन करके पहने, लेकिन खुद के अपने होने चाहिए और ना अपने क्लोथ्स किसी को शेयर करें। ये आपके ऑरा को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर देता है। और बहुत से लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि किसी के उतरे हुए कपड़े पहने या शेयर किया तो फिर आप बीमार पड़ गए या फिर आपको काफ़ी चिड़चिड़ापन महसूस हुआ, क्योंकि आपने उनकी एनर्जी को शेयर कर लिया, अपना ऑरा भी डिस्टर्ब कर लिया। इसलिए जितना हद तक कोशिश करें कि आप अपने क्लोथ्स में रहें। ओके, और इसके साथ साथ यस, जब रात में सोते हैं तो सोने के टाइम पे अपने दोनों हाथों को कस के रब करें खूब अच्छे से, क्योंकि जितनी तेज़ी से हम हाथों को रब करते हैं, इन दोनों हाथों के बीच में काफ़ी अच्छी सी एनर्जी डेवलप होती है। जब वो एनर्जी डेवलप हो, थोड़ी गर्माइश आए आपके दोनों हाथों के बीच में, तो फिर उन दोनों हाथों को अपने सिर से लेकर के पैर तक ऐसे रोटेट करें और उस एनर्जी को अपने इर्द गिर्द पूरा अच्छे से घुमाने के बाद सर्कल जैसा भी चाहें तो बना सकते हैं। प्रोटेक्टेड उस सर्कल में आप रात को सोएं। मिडनाइट में भी कई बारी हमें कुछ ऐसे ड्रीम्स आ जाते हैं जो डरावने होते हैं, तो भी हम डर के मारे भी ऐसा कुछ क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि खुद की थॉट से ही अपनी चीज़ों को डिस्टर्ब कर लेते हैं। ओके, तो आप जब प्रोटेक्टेड रहोगे, अच्छी नींद आएगी, तो भी ऑरा अपने आप ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। मॉर्निंग उठोगे फ्रेशन अप, एकदम फ्रेश फील करोगे, और जहाँ भी बैठोगे तो बातें भी पॉजिटिव रहेंगी, ऑरा अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, ऑरा पे वर्क कीजिए, बिकॉज ऑरा पॉजिटिव रहेगा तो एनर्जीज आएंगी, प्रेयर्स एक्सेप्ट होंगी, विशेस मैनिफेस्ट होंगी, चीज़ें जो भी आप चाहते हो वो आसानी से आपको मिलेगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट। ओके, सो हर जोन में, चाहे वर्क एरिया हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, हर जोन में ऑरा इम्पॉर्टेंट है। हम सबका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग रहना चाहिए। इन सब बातों का ज़रा ध्यान रखें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।